पंजाब में स्मोक की शिद्दत बरकरार, लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 708 रिकॉर्ड। मुल्तान आलूदा शहरों में दूसरे, रहीम यार खान तीसरे नंबर पर। मोटरवे M2, M3 और M4 मुख्तलिफ मकामात से बंद। स्मोक से परेशान हाल शहरियों के लिए अच्छी खबर, आज से कई अजला में हल्की बारिश का इम्कान। 14 से 16 नवंबर तक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक और गुजरांवाला में बारिश मुतवक्के। पेशावर, फैसलाबाद, मियांवाली, खुशाब, सरगोदा और जेहलम में भी बारिश का इम्कान। हवाओं का रुख आज भी भारतीय पंजाब से वस्ती पंजाब की जानिब। पाकिस्तान की अदालती तारीख में नए बाब का इजाफा, पहले आईनी बेंच की आज पहली समाअत। 1993 से ज़ेर इल्तवा माहौलियाती आलूदगी का केस सुनाया जा रहा है। कुल 18 मुकदमात सुने जाएंगे। आम इंतखाबात रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। बैरून मुल्क साथ रखने वालों की नाअहली की दरख्वास्त की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच कोर्ट नंबर 3 में मुकदमात सुनेगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली आईनी बेंच में शामिल। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी आईनी बेंच का हिस्सा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध और स्मोक के डेरे, हद निगाह इंतहाई कम होने से मुख्तलिफ मोटरवेज बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद, M3 और M11 भी बंद। बन्नू में थाना जुमेल की हदूद में 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग से 4 अफराद जाँ बाग। पुलिस के मुताबिक फरीकैन के माबैन रकम के तनाज़े पर झगड़ा हुआ। लंदन में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को चाकू हमले की धमकी, नामालूम शख्स ने लंदन ग्राउंड स्टेशन पर पीछा किया, जुमले कसे और चाकू हमले की धमकी दी। नवाज शरीफ कहते हैं ख्वाजा साहब से बदतमीजी करने वाले की यही तरबियत है, उन्होंने लोगों की कारों के पीछे ही भागना है, उनका नसीब यही है, हमारा नसीब कौम की खिदमत है। नून लीग और PTI के कारकुन एवन फील्ड के बाहर आमने सामने, कारकुनों में हाथापाई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात कंट्रोल किए। वनडे के बाद T20 का इम्तिहान, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 आज ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। रिजवान 11 जीत के लिए पुरअज़्म, मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। ब्रिस्बेन के महकमा मौसमियात की बारिश की पेशगोई, दिन भर बारिश हो सकती है, साथ ही हल्की हवा चलने का इम्कान। भारतीय नेहले पे पाकिस्तान का दहला, चैंपियन ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं, इवेंट मुंतकिल किया गया तो कानूनी चाराजोई करेंगे। PCB अपने असूली मौक़िफ़ पर डट गया, तमाम स्टेक होल्डर्स को भी आगाह कर दिया। इवेंट में 100 दिन से भी कम रह गए, डेड लॉक की वजह से चैंपियन ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान नहीं किया जा सकता। 20 नवंबर तक शेड्यूल का ऐलान करना होगा। कमर्शियल पार्टनर इवेंट से कबल 3 माह दिए जाते हैं। पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ से ICC परेशान। ICC ने चैंपियन ट्रॉफी की नई वीडियो जारी कर दी। वीडियो में चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान का लोगो भी दिखाया गया। चैंपियन ट्रॉफी ब्रांड का नया ग्राफिक लोगो भी जारी, पाकिस्तान का मशहूर ट्रक आर्ट भी दिखाया गया। फरवरी में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में शेड्यूल है। ऑस्ट्रेलिया से तारीखी फतह के बाद शाहीन आफरीदी वनडे के नंबर 1 बॉलर बन गए। बाबर आजम की बैटिंग में बादशाहत बरकरार, शाहीन आफरीदी 3 दर्जे तरक्की के बाद नंबर 1 पोजीशन पर आ गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की बाबर आजम और शाहीन आफरीदी को मुबारकबाद, कहते हैं बैटिंग और बॉलिंग रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल करना पाकिस्तान की कामयाबी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का मीरान शाह में ऑपरेशन, 8 खारिज हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में 8 खारिज हलाक और 6 जख्मी हुए। जिला केच में अहम कमांडर समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। सदर आसिफ जरदारी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का फौजी जवानों को खिराज तहसीन। मिनी बजट का खतरा तो टल गया, लेकिन IMF को आवाम से ज्यादा टैक्स इकट्ठा करने की गारंटी दे दी गई। टैक्स वसूलियों का हदफ 12,970 अरब बरकरार। टैक्स टू GDP की शरह 8.8% से बढ़कर
10.5% हो गई। ज़राई शोबे से टैक्स वसूली अगले साल शुरू होगी। ज़राए के मुताबिक 3 माह में रिटेलर से 12 अरब टैक्स जमा हुआ। रजिस्टर्ड छोटे दुकानदारों की तादाद बढ़कर 6 लाख हो गई। ताजिर दोस्त स्कीम में कुछ तब्दीलियों पर बातचीत मुतवक्के। IMF ने मकामी कर्ज पर एतराज नहीं उठाया। मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। आलमी बरादरी इमदाद के वादे पूरे करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में COP29 कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुतालिबा। कहा पाकिस्तान माहौलियाती चैलेंजेस से तनहा नहीं निमट सकता। आलमी बरादरी को हमारी मदद करनी होगी। तरक्की पजीर मुल्कों को कर्जे की बजाय इमदाद देना होगी। 2030 तक 68 खरब डॉलर की ज़रूरत है। हुकूमत के इक़दामात नाकाफ़ी। पंजाब आलूदगी और स्मोक के बादलों से धुंधला गया। फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, रोजान और लोधरा में बदतरीन सूरत हाल। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर फिर सर फहरिस्त। नज़ला, जुकाम और गले के अमराज बढ़ने लगे। लाहौर में 7000 मरीज सांस और दमा के बायस हस्पताल लाए गए। 500 से ज़ायद अफराद आशोबे चश्म में मुब्तला हुए। एक हफ्ते में 40,000 शहरी मुख्तलिफ फार्जों में मुब्तला हो चुके हैं। स्मोक से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 14 से 16 नवंबर तक हल्की बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, तलागंग, जहलुम, फैसलाबाद में बरसात मुतवक्के। लाहौर, गुजरांवाला, मियां वाली, खुशाब और सरगोदा में भी बारिश हो सकती है। भक्कर, लिया और डेरा गाजी खान में भी अब्र करम बरसेगा। बारिश हुई तो स्मोक के साथ वबाई बीमारियों से भी निजात मिलेगी। मरियम नवाज की स्मोक डिप्लोमेसी पर भारतीय वज़ीर आला पंजाब का जवाब आ गया। भगवंत मान ने कहा कि पाकिस्तान में पंजाब की वज़ीर आला कहती हैं कि मैं ख़त लिखूंगी, आपका धुआं लाहौर आता है। दूसरी जानिब दिल्ली वाले कहते हैं तुम्हारा धुआं दिल्ली आता है, तो क्या हमारा धुआं चक्कर लगाता रहता है? आलमी अमन के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हंगरी में वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अमन से ही खित्ते में खुशहाली मुमकिन है। अक़वाम आलम को तनाज़ात, इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस ने इमिग्रेशन के बहाव को नई शक्ल दी। इनसे कोई मुल्क अकेले नहीं निमट सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर अज़रबैजान इल्हाम अलियव की मुलाकात। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मिलकर काम करने का आज़म। पाकिस्तान और अज़रबैजान मईशत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर मुतफ़िक। शहबाज शरीफ की चीनी नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए इक़दामात से आगाह किया। शहबाज शरीफ दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के सामने 18 मुकदमात मुकर्रर। 6 रुकनी बेंच आज से मुकदमात की समाअत करेगा। पहला मुकदमा माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक है। सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा 1993 से ज़ेर इल्तवा है। इराक में 40 से 50 हज़ार पाकिस्तानी गैर कानूनी मुकीम होने का इंकशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानी में वजारत खारजा की ब्रीफिंग। बताया 44 पाकिस्तानी एजेंट इंसानी स्मगलिंग के जुर्म में इराक में कैद हैं। वीज़ों पर पाबंदी ख़त्म करने के लिए हंगामी इक़दामात की हिदायत। मामला वफाकी काबीना कमेटी को भिजवा दिया गया। पाकिस्तानी रोज़ाना 2 करोड़ दफ़ा गैर अखलाकी इंटरनेट साइट्स देखते हैं। टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का इंकशाफ। PTA ने 8,44,000 गैर अखलाकी वेबसाइट ब्लॉक कर दी। 1,83,000 वेबसाइट लिंक ब्लॉक। PTA के मुताबिक शहरी VPN से पाबंदियों को बाईपास करते हैं। गैर कानूनी VPNs सिक्योरिटी रिस्क हैं। एक नहीं 2 लाहौर। सुई नॉर्दर्न की अमीरों पर नवाजिशात। गरीब नजरअंदाज। पोश इलाके गैस लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार। गुलबर्ग, डिफेंस, गार्डन टाउन, फैसल टाउन, कैंट में 24 घंटे गैस मिलेगी। अंदरून शहर समेत दीगर इलाकों में सिर्फ खाना पकाने के औकात में गैस आएगी। नवंबर में दूसरी बार पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल महंगा करने की तजवीज़ दे दी गई। 1 लीटर पेट्रोल ₹2.58 और हाई स्पीड डीजल ₹5.91 तक महंगा करने की सिफारिश। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर फैसले के बाद
16 नवंबर से इतलाक होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन से डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात, दोनों रहनुमाओं के दरमियान इक़्तिदार की मुंतकिली पर बातचीत। सदर जो बाइडन ने नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुलाकात की दावत दी थी। जो बाइडन ने कहा कि वो पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए पुरअज़्म है। डोनाल्ड ट्रंप की टीम के अहम नाम सामने आ गए। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने फॉक्स टीवी एंकर पैट हेग्स्ट को वज़ीर दिफा नामजद कर दिया। माइक वॉल्ट्स कौमी सलामती के मुशीर होंगे। प्रॉपर्टी टाइकॉन स्टीव चकोफ को मशरिक़ वुस्ता के लिए एलची की जिम्मेदारी सौंप दी गई। जॉन रेडक्लिफ CIA के डायरेक्टर मुकर्रर। हमास से जंगबंदी के मुखालिफ इसराइल नवाज साबिक गवर्नर माइक हेनकी जॉन इसराइल के लिए अमरीकी सफ़ीर होंगे। पाक चीन माहिदा स्पार्को पाकिस्तान मकामी रोड को चांद पर भेजने के लिए तैयार। स्पार्को चीन के चोंग-E-8 मिशन के साथ मिलकर इनकलाबी कमरी तहकीक में हिस्सा लेगा। मकामी रोवर 2028 में चांद के जनूबी कुतब की खोज के लिए चोंग-E-8 मिशन का कौमी टीम के कप्तान भारतीय खिलाड़ियों का इस्तकबाल करने के लिए पुरअज़्म। मोहम्मद रिजवान कहते हैं KL राहुल सूर्या कुमार यादव को खुशामदीद कहेंगे। टीमों को बुलाने का फैसला PCB का है, उम्मीद है सब आएंगे। कराची समेत सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। कराची में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जनरल मेंबर वार्ड की 10 नशिस्तों पर 68 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। कराची के 167 पोलिंग स्टेशन में 136 इंतहाई हसास करार। पुलिस की भारी नफरी तैनात।